पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज। आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज और हम आ चुके हैं वाराणसी के स्वरवेद मंदिर, जो कि बड़ा ही अद्भुत बना हुआ है। और ये ध्यान केंद्र एक तरह से ध्यान केंद्र है। यहाँ पे लोग ध्यान सीखने के लिए आते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ के एक कर्मचारी हैं जो कि उनसे हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, क्यों लोग यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं और क्या उनको ध्यान से क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम है ज्ञानी चंद और सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप इस विषय बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का पहले तो स्वागत है हमारे स्वरवेद महामंदिर धाम पर। तो हमारा यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, यह एक ध्यान केंद्र है। 7 तलों के इस मंदिर में अभी के अनुमान के अनुसार जब ये पूरा खुलेगा तो 20,000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान कर पाएंगे। तो हमारे जो इस संस्था के संस्थापक गुरुदेव जी महाराज हुए, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, तो उन्होंने एक मेडिटेशन टेक्निक बताया है, साधना की एक विधि बताई है। तो 5 भूमियों में ये जो प्रथम भूमि की साधना है, यह मानसिक शांति और स्थिरता के लिए है। आज के टाइम में कितना तनावग्रस्त पूरा जीवन हर किसी का हो रखा है, तो ऐसे माहौल में हम वो क्या प्रक्रिया करें जिससे हम शांत, स्थिर, एकाग्र महसूस करें। तो उसके लिए विहंगम योग की साधना यहाँ पे सिखाई जाती है। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, चूंकि अभी ज़्यादातर दर्शनार्थी इसी भाव से आ रहे हैं कि हम मंदिर बना है, देखें कि क्या है मंदिर में, यहाँ क्या क्या हकीकत है, उससे वो रूबरू होने आते हैं। बाहर जाते हुए देखते हैं इतना बड़ा मंदिर बना है, तो यहाँ की कलाकृति या भव्यता देखने आते हैं। तो हम यहाँ पे उनको जानकारी देते हैं मंदिर के विषय में, स्वामी जी के विषय में, वो ध्यान साधना के लाभ के विषय में। तो जो उसमें से कहते हैं कि नहीं हमें भी सीखनी है और हमें भी करनी है, तो एक छोटा सा फॉर्म भरा जाता है जिसमें अपना नाम, पता, मोबाइल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं उसको, वो करके अपना वो बैठते हैं। तो आश्रम के उपदेष्टा उनको 10-15 मिनट उस प्रक्रिया को समझाते हैं, सिखाते हैं, और उसको सीख लेने के बाद वो अपने घर पे अपने स्तर से ही उसको करते हैं। मतलब एक बार सीखने के बाद अपने घर भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है करने के लिए। ये इतना सरल है कि 10-15 मिनट में आप बहुत आसानी से उसको सीख लेते हैं, और जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको उसका लाभ मिलता है। सुबह शाम अभी हम रेकमेंड करते हैं कि 10 मिनट आप करें, सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट। तो जब प्रतिदिन करने लगेंगे तो यह आपके मन को स्थिर करेगा, शांत करेगा। जो हमारा एंगर होता है, जो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और भी तरह तरह की चीज़ें, ओवर थिंकिंग है, उससे बाहर निकलेंगे, एक शांत स्थिर जीवन जिएंगे। तो इसी के लिए अभी साधना यहाँ पे मेडिटेशन सिखाई जाए। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कितने लोगों की व्यवस्था है एक साथ बैठ करके ध्यान करने की। देखिए, फिलहाल अभी जो व्यवस्था है, अभी में 40 से 60 लोग एक साथ सीख सकते हैं, लेकिन जब ये मंदिर पूरा खुल जाएगा तो इसको इस तरह से बनाया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि 20,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें। सीखने में तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सीखेंगे लोग, लेकिन एक साथ जब ये करेंगे तो 20,000 लोग एक साथ इसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये पूरा खुलने के बाद 7 तल है। देखिए, आपने बताया पूरा डिटेल में कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है। कोई भी व्यक्ति आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके, और 10 से 15 मिनट का समय लगता है, वो दे करके यहाँ पे और अपना ध्यान सीख सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उसके बाद घर पे भी वो कर सकते हैं। और उसका बहुत ही लाभ इन्होंने बताया है, फायदा बताया है, और वो लोग ले रहे हैं। और अभी यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ के संस्थापक के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। जी, ये मंदिर विहंगम योग संस्थान के द्वारा बनवाया जा रहा है। स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के अधीन ये काम होता है, और इस विहंगम योग संस्थान की शुरुआत 1924 में हुई थी। आप जिनकी प्रतिमा का दर्शन अभी यहाँ पे किए, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, तो उन्होंने 1924 में इस संस्था की स्थापना अपने जन्म स्थान बलिया पकड़ी में किया था। और इसका लक्ष्य था कि जो साधना स्वामी जी ने अपने जीवन में सीखा किया, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पूरी दुनिया में पहुँचे। तो वही उसी के अंतर्गत ये सारा काम चल रहा है। करीब करीब 100 वर्ष हमने पूरे कर दिए। अब हम 100 के आगे 101 में दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसी संकल्प का यह जो है विस्तार है जो आप देख रहे हैं। स्वामी सदाफल देव जी महाराज के विषय में मैं अगर आप कहें तो 2 मिनट बता। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। स्वामी सदाफल देव जी महाराज, इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया,
उस बलिया जिला के पकड़ी ग्राम में 25 अगस्त 1888 को स्वामी जी का जन्म हुआ था और 11 वर्ष की अवस्था से ही वो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और उन्होंने कंटिन्यूअसली 17 वर्षों तक ध्यान किया। मुख्यतः यह ध्यान उन्होंने अपने जन्म स्थान में ही किया, कुछ समय प्रयागराज गंगा तट पे किया और फिर हिमालय शून्य शिखर पे किए। तो स्वामी जी की 17 वर्षों की साधना में जो उनको अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने ग्रंथ का रूप दिया, हिंदी दोहों में उस ग्रंथ को लिखे और उसका नाम रखे स्वरवेद। स्वरवेद को जब आप पढ़ेंगे तो वेद में, उपनिषद में, दर्शन में, अन्य ग्रंथों में भी ब्रह्म विद्या परक जितने सूत्र आपको जो ज्ञान मिलेंगे वो सब कुछ स्वरवेद में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा डिटेल बताया और हमारे चैनल की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है और ईश्वर वेद मंदिर को भी कोटि कोटि प्रणाम है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत ये मंदिर बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में इस समय लोग मौजूद हैं तो ध्यान के लिए बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।